We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस बार का युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होगा, बल्कि विश्व युद्ध में बदल सकता है। आखिर ऐसा हम कह क्यों रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इजराइल ईरान का सीज फायर टूटेगा, मिडिल ईस्ट में फिर कोहराम मचेगा। युद्ध के दूसरे राउंड की हो चुकी है तैयारी। इस बार ईरान मचाएगा इजराइल में तबाही। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर है, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति है, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच दूसरे राउंड के युद्ध की तैयारी के संकेत दिखने लगे हैं। और इस बार अगर युद्ध होता है तो सिर्फ ये दो देशों के बीच सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी जद में पूरी दुनिया आ जाएगी। इजराइल ईरान के बीच दूसरे राउंड के युद्ध की भविष्यवाणी क्यों की जा रही है, इसकी एक नहीं बल्कि कुल 7 वजहें हैं। और ये वो वजहें हैं जिन्हें सेकेंड राउंड के वॉर के लिए चिंगारी से तुलना की जा रही है। इस बार हमला इजराइल नहीं बल्कि ईरान करेगा। इस बार युद्ध विराम नहीं बल्कि घमासान मचेगा। तेरह जून को इजराइल ने ईरान में हमला किया। 24 जून को युद्ध विराम हुआ, यानी 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन तस्वीर कोई खास नहीं बदली। ईरान के शहरों में इन दिनों रह रहकर धमाके हो रहे हैं। ईरान को शक है कि उन धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ है। बुशहर में आसमान में ऑब्जेक्ट दिखा तो ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। ईरान की तेहरान में ब्लास्ट हो गया। एक रिहायशी इलाके में धमाके से एक इमारत में आग लग गई। ईरान अभी शांत पड़ा है, लगातार होते धमाकों पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन उसे ये भी शक है कि इन धमाकों के पीछे इजराइल है। यानी ईरान अभी आकलन कर रहा है, अपनी खोई हुई ताकत जुटाने की फिराक में है। जैसे ही ईरान को लगेगा इसे सीज फायर का उल्लंघन बताकर इजराइल पर बड़ा हमला करना है तो वो कर देगा। इस बेस से ईरान की दूरी करीब 3795 किलोमीटर है। उधर ईरानी नेवी चीफ ब्रिगेडियर अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा, इजराइल की सीज फायर प्रतिबद्धता पर गंभीर संदेह है और अगर हमें उकसाया गया तो हम पलटवार करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी इस बात की भनक लग चुकी है कि ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। अब आइए समझते हैं कि आखिर वो 11 वजह हैं क्या, जिन्हें लेकर दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध की आशंका जताई जा रही है। पहला संकेत, ईरान ने किया होर्मुज में समुद्री माइंस लगाने का प्लान। दूसरा संकेत, ईरान ने होर्मुज में तैनाती के लिए युद्धपोत को रवाना किया। तीसरा संकेत, अमेरिका ने भी होर्मुज के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना किया। चौथा संकेत, सऊदी अरब ने थर्ड रडार को एक्टिव कर दिया। पांचवा संकेत, डिएगो गार्सिया के अमेरिकी बेस पर B-52 बॉम्बर तैनात। छठा संकेत, ईरान ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। सातवां संकेत, अमेरिका ने अपने नागरिकों को तेहरान छोड़ने का आदेश दिया। ये वो 7 संकेत हैं जिससे साफ पता चलता है कि जल्द ही ईरान और इजराइल की युद्ध की घंटी बजने वाली है। ईरान की मंशा होर्मुज स्ट्रेट को डेंजर जोन में बदलने की है। इसकी रिपोर्ट है कि ईरान ने होर्मुज में समुद्री माइंस लगाने का प्लान बनाया है। इसके लिए एक युद्धपोत को रवाना किया गया है। होर्मुज में युद्धपोत के पहुंचते ही सीक्रेट तरीके से माइंस लगा दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान की मंशा को भांप लिया।
यही कारण है कि ईरान की मंशा को नाकाम करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को हॉर्मुज में तैनात करने का फैसला किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। अमेरिका ने ईरान की इस कोशिश को नाकाम करने का एक्शन भी शुरू किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अमेरिका का यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो अब ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में है। अरब सागर के रास्ते कार्ल विंसन ईरान के करीब पहुंच चुका है। उसके साथ 2 डिस्ट्रॉयर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चल रही हैं। दूसरी तरफ ईरान अब भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान ने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर पाबंदी लगा दी है। अपने परमाणु ठिकानों से IAEA के सर्विलांस कैमरास हटा दिए हैं और तो और अब वो NPT से भी बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा है तो ईरान ने मन बना लिया है कि वो परमाणु बम तो बनाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पश्चिमी देशों को ये लगता है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो उनके पास उसके परमाणु ठिकानों पर हमले के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए अमेरिका ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पर B-52 बॉम्बर और F-15 फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। जो इमेजेस सामने आई है उससे ये पता चलता है कि इस बेस पर 4 B-52 तैनात हैं, जबकि मिलिट्री बेस पर हवा में ईंधन भरने वाले 6 KC-135 टैंकर्स तैनात हैं। यानी मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। अगर दूसरे राउंड का युद्ध शुरू होता है तो ये पहले से भी ज्यादा भयानक और विनाशकारी होगा। दोनों देशों के बीच धमकी देने का सिलसिला भी नहीं थमा है, यानी युद्ध का अलार्म बज रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।